आने वाली एकादशी जिसका नाम है देवसैनी एकादशी, भगवान द्वारकाधीश युधिष्ठिर जी कहते हैं कि महाराज देवसैनी एकादशी का नाम क्या है, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस देवसैनी एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। ये समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहने लगे कि एक समय की बात है, महाराज मानधाता अपने राज्य में बड़े आनंद से प्रजा को सुख पहुंचा रहे हैं। समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्न है। मानधाता जो महाराज हैं बड़े यशस्वी, बड़े तपस्वी, भगवान के बड़े परम भक्त हैं। एक बार मानधाता के राज्य में 3 वर्ष तक जल की वृष्टि नहीं हुई। जब बरसात नहीं हुई तो प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी और प्रजा त्रस्त होकर के जल के अभाव में तड़फती हुई मानधाता के पास आती है और कहने लगी कि हे राजन, जब जल नहीं बरसेगा तो सृष्टि का सृजन कैसे होगा। और ये तो बिल्कुल ठीक है महाराज, जल बरसेगा तो अन्न उगेगा, अन्न उगेगा तो महाराज सृष्टि का सृजन होगा, यज्ञ याज होगा। अगर जल की वृष्टि नहीं होगी तो समस्त क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं, सब रुक जाती हैं। महाराज मानधाता कहने लगे कि हे प्रजाजनों, मैं देख रहा हूं कि मेरी प्रजा बड़ी कष्ट में है और जब प्रजा को कष्ट मिलता है तो उसमें राजा का ही कोई ना कोई पाप होता है और मैं बराबर ये खोज रहा हूं कि मेरे से ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण मेरी प्रजा आज इतनी दुखी है, जो जल के बगैर तड़फ रही है, जो अनावृष्टि के कारण मेरी प्रजा दुखी है। ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हुआ, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि वो अपराध कौन सा है। बस मानधाता महाराज अपने साथ कुछ लोगों को 4-6 दरबार के मंत्रियों को अपने साथ लेकर के वन की तरफ चल पड़े। वन में जाकर के अनेक ऋषि महर्षियों से मिलते हुए, उनके दर्शन करते हुए, उनकी कुटियाओं में महाराज सत्संग का आनंद प्राप्त करते हुए अंगिरा ऋषि, ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि से जाकर के मिलते हैं। अंगिरा ऋषि ने देखा, कहने लगे आओ राजन, कैसे आगमन हुआ, पधारिए, मेरी कुटिया पावन हो गई, आइए राजन आइए। मानधाता जी कहते हैं कि महाराज जीवन तो मेरा धन्य हो गया जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे दुख का निदान कीजिए। बोले कि ऐसा क्या कष्ट है राजन। बोले कि महाराज 3 वर्ष से मेरे राज्य में जल की वृष्टि नहीं हो रही है, मेरी प्रजा तड़फ रही है, भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं, अनावृष्टि के कारण लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मेरे राज्य में बरसात हो जाए, और मेरा ऐसा कौन सा अपराध है जिसके कारण मेरी प्रजा उसका दुख भोग रही है, उसका कष्ट भोग रही है। अंगिरा ऋषि कहने लगे हे राजन, तुम तो धर्मपरायण हो, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन आज सतयुग है और सतयुग में चारों चरण धर्म के चारों चरण विराजमान हैं। और हे राजन, ये जान लीजिए कि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, तुम जाकर के उस शूद्र का विनाश कर दो, उसका प्राणांत कर दो, तुम्हारे राज्य में वर्षात हो जाएगी। क्योंकि जान लीजिए सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण को अधिकार है तपस्या करने का, त्रेता में ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों को है, द्वापर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को है, और कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को तपस्या करने का अधिकार है। तो वहां कहने लगे कि आप उस अनाधिकारी शूद्र का वध कीजिए, तुम्हारे राज्य में वर्षा हो जाएगी। मानधाता कहने लगे कि भगवान का भजन करने वाले का मैं वध नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो, मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। बोले तो हे राजन, दूसरा उपाय है
कि आप पद्मा एकादशी, जो देवसैनी एकादशी आती है उसका नाम है पद्मा, आप उस पद्मा एकादशी का व्रत कीजिए, जिसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उस शूद्र के द्वारा किया हुआ जो दोष लगा है वो भी नष्ट हो जाएगा, और जो उपद्रव हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। जल की वृष्टि होगी, प्रजा खुशहाल हो जाएगी, आपको आनंद प्राप्त होगा। आज मानधाता ने समस्त प्रजाजनों के साथ पद्मा एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, और राज्य में सुंदर सी बरसात हुई, जिससे अन्न उगा, प्रजा में खुशहाली दौड़ पड़ी। यहाँ पद्मा एकादशी का व्रत करने से आपको इहलोके परत्र चाहिए, इस लोक में भी और परलोक में भी आपको दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है, और इस पुण्य के प्रताप से आप भगवत चरणारविंद को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि महाराज इसी एकादशी का नाम देवसैनी है। जब सूर्य भगवान कर्क राशि पर आते हैं तो भगवान शयन करते हैं, और जब सूर्य भगवान तुला राशि पर आते हैं तो भगवान जाग जाते हैं। कहते हैं महाराज कि इसी बीच के समय को चतुर्मास कहते हैं। कहने लगे 4 महीने का व्रत है, इसे चतुर्मास बोलते हैं। जो लोग इस चतुर्मास को करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये आषाढ़ मास के एकादशी से प्रारंभ होता है, और ये कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी को पूर्ण हो जाता है। बोले कि इस दिन जो लोग आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना, वह उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे प्रथम आप लोग भगवान विष्णु की सुंदर सी प्रतिमा बनाएं, सुंदर सा सफ़ेद वस्त्र लें, उसमें शयन कराएं, और नित्य धूप दीप से भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान का पूजन शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। मैंने आपको ऐसा मन में भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने आपको आज शयन कराया है। आपसे हाथ जोड़कर ये विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। ऐसा भक्त का भगवान से अनुनय विनय होना चाहिए। भक्त कहता है कि इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दंत धावन नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने से 5 काल वर्णन किए हैं। जो भगवान विष्णु का व्रत प्रारंभ किया जाता है उसके 5 काल है। कौन से 5 कालों में ये चतुर्मास का व्रत प्रारंभ करना चाहिए? उसमें रखा है द्वादशी, फिर रखा है पूर्णमासी, और फिर रखा है संक्रांति और अष्टमी तिथि। इसमें भगवान के इस चातुर्मास व्रत को पूर्ण करना चाहिए। कहने लगे कि इस दिन जो मनुष्य इस व्रत की प्राप्ति प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाते हैं वो 7 जन्म तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। कहने लगे कि हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। बोले कि हे राजन, जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी को भगवान को अर्पित करता है, वह स्वर्ण की तुलसी दान करता है, वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। कहने लगे कि चतुर्मास के व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल या वस्त्र देते हैं, वे लोग विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। बोले कि इस चातुर्मास में दान की बड़ी महिमा है। जो जितना जिस प्रकार से दान करता है उसको भगवान उसी प्रकार का पुण्य प्राप्त कराते हैं। कहने लगे कि जो मनुष्य भगवान विष्णु
शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में स्वर्ण युक्त गोदान करते हैं, उनको पूरी आयु व स्वस्थ देह प्राप्त होती है। चतुर्मास में मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं। चतुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। कहने लगे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा भगवान वरदान प्राप्त कराते हैं, भक्तों को भगवान वरदान देते हैं। इस एकादशी को जो शिवजी का भगवान विष्णु के देवालय में गान करते हैं, उनको रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने से भगवान की उन पर असीम कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ तिल के साथ दान करना चाहिए। अनेकों प्रकार के दानों की महिमा का बखान करते हुए कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, इस चतुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी राजयोगी बनते हैं। अनेकों प्रकार के व्रतों की महिमा का गान करते हुए कहने लगे कि चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूट करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्र और प्लास के पत्तों में भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे लोग सुख भोग कर अंत में भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सुंदर से व्रत की महिमा का बखान करते हुए कहने लगे, जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान में वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। याद रहे, बीड़ी पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, शराब सेवन करने वाला, ऐसा यदि कोई ब्राह्मण है तो उसको ये दान नहीं करने चाहिए। श्रौतकर्मी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। नित्य गायत्री जाप करने वाले ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को दान करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्यज्य कर्म करने वाला ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है। ऐसे ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा दोष लगता है। शुद्ध श्रौतकर्मी है, वेद शास्त्रों को मानने वाला, धर्म आचरण करने वाला श्रौतकर्मी ब्राह्मण, यदि ऐसे ब्राह्मण को दान दोगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।